जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है मनीष कनौजिया और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्लस। वैद्युत प्लस क्या होता है वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा समझिए। वैद्युत प्लस की परिभाषा होती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में निकलने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत प्लस कहते हैं। सीधा सीधा समझिए। देखिए, मान लीजिए कि कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पे आवेश है, ठीक है, ये आवेशित है। मान लीजिए यहाँ कोई यहाँ इतना क्षेत्रफल से कोई इतना क्षेत्रफल से क्या निकल रहा है? वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत बल निकल रही है लंबवत दिशा में। किस दिशा में? लंबवत दिशा में। क्या निकल रही है? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, समझिए। अब इसे क्या कहते हैं? फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे फाई से व्यक्त करते हैं। ये फाई होता है, फाई फाई ई बोलते हैं। ठीक है, फाई ई से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। चलिए समझते हैं। इसका फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। फाई ई इज इक्वल टू होता है ए ई कॉस थीटा। ए ई कॉस थीटा कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए कि ये इतना सा ये क्या है? क्षेत्रफल ए वेक्टर है। क्या है? ए वेक्टर। ठीक है, इससे वैद्युत ये वैद्युत फ्लक्स से क्या इसमें से वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं? निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, समझ में आ रहा? इनमें से क्या निकल रही है? वैद्युत बल रेखा। ध्यान रहे, वैद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलेंगी तो ही फ्लक्स कहलाएगा। अगर लंबवत वैद्युत बल रेखाएं नहीं निकल रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं तो उसे वैद्युत फ्लक्स नहीं कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? माना वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या है? ए वेक्टर है। ए वेक्टर है तो वैद्युत फ्लक्स तो वैद्युत फ्लक्स प्लस फाई ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए, फाई ई वेक्टर इज इक्वल टू होगा ई ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर। समझ में आ रहा? ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये क्या होगा? इसका वैद्युत प्लस। ठीक है, अब देखिए, अब ये जब जब वेक्टर में डॉट गुणन होता है, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो जब डॉट हटाते हैं, जब ये वेक्टर हटता है ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं ए बी कॉस थीटा लग जाता है। क्या लग जाता है? कॉस थीटा। क्या हो जाता है? कॉस थीटा। अगर यही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता तो ये साइन थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है? साइन थीटा। क्या बन जाता है? साइन थीटा। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये डॉट डॉट रहेगा, क्या रहेगा? डॉट, तो कॉस थीटा बनेगा। अगर ये क्रॉस रहता है तो क्या बनता है? साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए, फाई ई फाई फाई ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो देखिए, जब वेक्टर हटाएंगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? ए ई कॉस थीटा। क्या होगा? ए ई कॉस थीटा। अब इसका कंडीशन होता है कुछ। चलिए कंडीशन समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अब ये क्या हो गया? पता हो गया कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू जब ए कॉस थीटा होता है तब इसमें कंडीशन आते हैं। देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि वो क्षेत्रफल है, ठीक है,
क्षेत्रफल है, इससे वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, ये है ई वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो ये पूछेंगे सर ये थीटा क्या है, कोण किन के बीच होगा। तो ये जो कोण होता है ना, ये क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र इनके बीच का कोण होता है। क्या होता है, इनके बीच का कोण। अगर कोण इनमें 90 डिग्री का हो, कभी 30, कभी 45 डिग्री का बनेगा, कभी 0 डिग्री का बनेगा। कैसे 0 डिग्री का बने, समझा रहा हूं आपको। देखिए, मान लीजिए कि ये पृष्ठ है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल भी क्या है, इसी में से इधर ही है। इधर से ही क्या निकल रहा है, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इधर से ही क्या निकल रही है, वैद्युत बल रेखाएं। तो जब एक दूसरे पे ही है, तो क्या कोण के कितना बना, कोण बना 0 डिग्री। क्या बना, 0 डिग्री। तो जब कोण 0 डिग्री बना तो क्या होगा, जब ये कोण 0 डिग्री बन गया तो केस वन देखिए, केस वन ए, केस वन अगर थीटा क्या हो, 0 डिग्री। क्या हो, केस वन अगर थीटा क्या हो, कोण क्या हो, 0 हो, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ए कॉस 0। और हम सबको पता है कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। समझ में आ रहा है आपको। केस टू, केस टू अगर कोण क्या हो, कोण अगर 90 अंश हो, क्या हो 90 अंश, थीटा का मान कितना हो, पाई बटा 2, या फिर 90 अंश कह लीजिए। ठीक है, पाई बटा 2 का मतलब भी 90 अंश होता है। अगर थीटा का मान पाई बटा 2 हो, 90 अंश हो, तब कितना होगा, तो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ए ई कॉस पाई बाई 2। तो कॉस 90 अंश का मान सबको पता है, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो पाई ई, ये क्या हो गया, 0। तो 0 में किसी संख्या, 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होता है, 0। तो काया 0। तो इससे क्या समझे कि अगर अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस जिस दिशा में है, उसी दिशा में क्या वैद्युत बल रेखाएं निकले, उसी दिशा में क्या निकले, वैद्युत बल रेखाएं। तो उनके बीच उनका मतलब उनमें से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ए ई होगा। क्या होगा, ए ई होगा। ठीक है, अगर इनके बीच अगर 90 अंश का कोण बनता है, कितने अंश का, 90 अंश का। तो अगर 90 अंश का कोण बनता है तो निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की कुल संख्या कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आया आपको, इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब फ्लक्स के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स के प्रकार। वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और एक होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है, दो तरह के क्या होते हैं फ्लक्स हमारे पास होते हैं। एक होता है धनात्मक धनात्मक वैद्युत फ्लक्स को सीधा मैं फाई लिख रहा हूँ, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। और एक होता है क्या होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या होता है एक धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और एक क्या होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। अब समझेंगे कि धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कब होगा और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कब होगा। जब किसी पृष्ठ से, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक है, जब किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलेंगे। कहा, बाहर की ओर। जब किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा, कहा निकलेगा, बाहर की ओर, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इनमें से जो वैद्युत बल रेखाएं निकली हैं बाहर की तरफ, तो इस प्रकार के फ्लक्स को क्या बोलेंगे, धनात्मक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धनात्मक फ्लक्स। और जब किसी पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होंगी, कहा होंगी, अंदर की ओर। ये तो बाहर की ओर निकल रहा था, ये क्या होगा, उल्टा। जब कोई वैद्युत जब किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर हो, कहा, अंदर की ओर आए, तो उसे क्या बोलेंगे, वो होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। समझ में आ रहा है आपको।
फिर से एक बार समझिए कि धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कब होगा। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स तब होगा जब किसी पृष्ठ से जब किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं क्या हो, लंबवत सीधा ऊपर, मतलब बाहर निकले। क्या निकले? लंबवत बाहर निकले। तो इस प्रकार के फ्लक्स को क्या बोलेंगे? धनात्मक वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। और जब किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आए, लंबवत आने चाहिए, ध्यान दें, लंबवत ही, तब ये वैद्युत फ्लक्स होगा। जब लंबवत अंदर की ओर आए तो इस प्रकार के वैद्युत फ्लक्स को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। समझ में आ रहा है आपको? आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।